करियो वन हफ्ते परो थे वन बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हाँ माइक चल रही है। हाँ बस आज का जो टॉपिक हमारा है, कल किया था स्टार्ट इसको, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से है वो डिस्कस किया था हमने, है ना। ये हमने देखा था कहाँ पे इनकी लोकेशन है, और अल्टीमेटली ये भी सीखा था कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने बोला था कि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ पे, और कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास है वो भी हमने यहाँ पे सीखा था। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए यहाँ पे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो हमने सीखा कि इनमें कौन कौन सा एलिमेंट है। पहली जो सीरीज है ना उसके एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन यूजुअली गिवन होता है उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी गिवन होता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या आ जाएगी सर, जनरल का मतलब होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होगी सर, वो क्या है ध्यान रख लीजिए। इट इज, अगर बात करें इनकी, इट इज एन एस, आपके पास जो होगा इट्स 1 to 2। एस में जो आपके पास आ सकते हैं या तो एक होगा या तो दो हो गया आपके पास, और यहाँ पे फिर आ जाएगा n माइनस वन डी, 1 से लेकर 10। अब n क्या है सर, n रिप्रेजेंट आपके पास यहाँ पे क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब पीरियड नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं सर, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। ठीक है, अगर देखा जाएगा फोर्थ पीरियड के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 4s, 1 से लेकर 2 तक, 4 माइनस 1 इज 3d, 1 से लेकर 10 तक, तभी इसको कहा जाता है 3d सीरीज। इस वाली सीरीज को हम क्या कहते हैं सर, 3d सीरीज, क्योंकि इसमें किस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 3d ऑर्बिटल में। इसको हम क्या कहते हैं, 4d सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं सर, 5d सीरीज, और इसको क्या कहते हैं सर, 6d सीरीज। 6d सीरीज में कहां पे जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 7 होगा, 5d के लिए 6 होगा, 4d के लिए 5 होगा, 3d के लिए 4 होगा। अब 3d कैसे आया, क्योंकि आपके पास n का वैल्यू जब 4 था, 4 माइनस 1 इट इज 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है सर, 21। बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, लास्ट वाली जो है ना कॉमन जो इनकी है, दैट इज 4s2, 3d1। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए टाइटेनियम, Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22, शाबाश। उसकी इलेक्ट्रॉनिक, उसकी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, शाबाश, ये सारी है ना यहाँ तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s2, 2 आ गया ना ऐड, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वेनेडियम। ठीक है ना, Z इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यहाँ तक है ना सर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s2, 3d, शाबाश 3। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइटेनियम, क्रोमियम। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है सर, 24। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी सर, यहां तक तो सेम, लास्ट में क्या आता, शाबाश, लास्ट में क्या आता, 4s2, 3d4, 3d। लेकिन इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसकी एक्सेप्शनल है। वो क्यों है, आपने पढ़ा भी होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी है सर क्या, 4s2, 4s1, 3d5, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है ना इसमें, इसमें हाफ फिल्ड बनते हैं ना सर, आपको मालूम है सर, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, ये बनता है हाफ फिल्ड, ये वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, हाफ फिल्ड के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो डी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 10। ठीक है, इसके पास 5 है,
अगर इसके पास 4 ही होते, अगर इसके पास 4 ही, तो आपके पास यहाँ पे पार्शियली फिल्ड रहता है। लेकिन बजाय कि यहाँ पे एस में 2 होते हैं, एस में एक ही जाता है और वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ एक्साइट करता है, डी में। तो आपके पास या लेकिन आता ना आपके पास ऐसा 4s1 3d4 ही आता ना तब, लेकिन नहीं 2 मत कर सकता एक्साइट एट अ टाइम, ये मत आपके पास उसके लिए, नहीं 2 भी हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम आपके पास उतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है, उसके लिए एक एनर्जी लगता है, अच्छे से ना, प्रमोशनल एनर्जी, प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल एनर्जी। ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। नहीं एक्चुअल देखो, आपको लगता है ऐसे, लगता ना, लेकिन ऐसे नहीं है ऐसे, ठीक है ना। एक्चुअली आपके पास है, और नहीं लिखना है यहाँ पे, एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली आपके पास इस टाइप की है, क्योंकि डी ब्लॉक में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आते हैं, डी ब्लॉक डी सबशेल में हाफ फिल्ड आर हाईली स्टेबल, क्यों, इनमें एक्सचेंज ज्यादा पॉसिबल होते हैं, ये हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इस तरह बहुत सारे आएंगे, लास्ट में जरकोनियम नहीं है, जिरकोनियम, ठीक है। हाँ। अच्छा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर की मैं बता दूं, क्योंकि इसलिए मैं कॉपर का बता रहा हूँ। Z इज इक्वल टू 20, ध्यान रख लीजिए, Z इज इक्वल 29, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक यही सारी है ना। और एंड में क्या आता है, 4s2 3d9, 3d, मगर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 4s1 3d10, डी में 10 आते हैं, फुली फिल्ड और हाईली स्टेबल, फुल्ली फिल्ड। इसमें डी में कम से कम कुछ भी नहीं आ सकता है, डी में एक भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में नहीं डी पर 3d10, शाबाश शाबाश, 3 ई ने ध्यान था इतना सन जिंक चो, ठीक है। Z इज इक्वल टू 30, क्या आ जाएगा आपके पास, 4s2 3d10, डी में 10 से ज्यादा नहीं जा सकते, या फिर नहीं एसएस में क्या, एसएस में ज्यादा को ज्यादा जी, वहां एस में एक ही ऑर्बिटल है, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, जितने ऑर्बिटल्स आपके पास, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं 10। हाँ अब 31 वाला वो डी ब्लॉक में नहीं आएगा, वो पी ब्लॉक में आएगा, सुई बेस में, ठीक है। ये प्रॉब्लम एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम अतन क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, याद तो आया गोकन दोहन सोफस पे बिहत पत् चोलुक वकेट, तमी पान एटॉमिक स्ट्रक्चर, तम दह चोलुक तम बासे नसा वो वक्त 6 रेत यम बह, तो तम पत मा बन क्या वस बन क्या, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम, अगर ये ना प्रॉब्लम, मे कर कोशिश समझ, मगर अगर वन ते प्रॉब्लम ह्यक वीडियो वो वो तन पूर पे, ठीक है। हाँ जैसे भी आपको आ जाए, देखिए ध्यान रख लीजिए, ये मैं ऐसे इसलिए दिखा रहा हूं कि मुझे प्रैक्टिस है, अगर तो ही प्रैक्टिस है आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्यों कहीं कर मूली अति शार्पनर छोट है तो वापस हो रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 ऐसे, ध्यान रख लीजिए, 2 ऐसे जिनके पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक है क्रोमियम, दूसरा कौन सा आपके पास, कॉपर, बजाय कि एक्चुअली यूजुअल होता है ऐसे 4s2 3d4 इसका, लेकिन इसका है 4s1 3d5, इसका बजाय कि आपके पास क्या होता सर यहाँ पे 4s2 3d9, लेकिन है नहीं ऐसा, है क्या 4s1 3d10, क्योंकि इसमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल बनता है, इसमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, दोनों हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। आई बात समझ। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 4s1 3d10, ध्यान रख लीजिए, इसका 30, इसमें 4s2 3d10 आपके पास है, ठीक है। ये चीज से इतना सन याद, ठीक है, कुंजा में कंफ्यूजन क्लियर छा। चलिए इस तरह सिमिलरली 4d 5d के लिए क्या आ जाएगा जरा बता दो, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई बता दो, ns या तो 1 है या तो 2 है, और d में कितने 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो कितनी आएगी, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 4 के लिए बता दो क्या आ जाएगा, 4s शाबाश 1 से लेकर 2 तक, 3d शाबाश 1 से लेकर 10 तक शाबाश, फिर आपके पास n इज इक्वल टू 5, उनके लिए क्या आएगा 5s शाबाश 1 से 2 तक, और 4d 1 से लेकर 10 तक,
इस तरह n इज इक्वल टू 6 के लिए शाबाश क्या आएगा 6s 1 से लेकर 2 तक और 5d 1 से लेकर 10 तक। इसी तरह आपके पास n इज इक्वल टू लास्ट वाला 7 क्या आएगा 7s या तो 1 या तो 2 और 6d 1 से लेकर 10 तक। किस d ऑर्बिटल में जाता है एंड में उसका नाम उसी सीरीज से माना जाता है। मतलब इसमें 3d में जाता है तभी इसका नाम क्या है 3d सीरीज। क्या सुना 3d सीरीज। इसको क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे 5d। इसको क्या कहेंगे से हर किसी में कौन सा ये है आप ये पीरियड नंबर कौन सा है ये 7th पीरियड ये 6th पीरियड ये 5th पीरियड और ये 4th पीरियड पूछना है इससे क्या चीज हाँ ये है ना ध्यान थे इतना सा ये आपके पास है ना 4th पीरियड में ये एलिमेंट्स इसको 3d सीरीज इसलिए कहा जाता है लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो किस सॉरी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3d ऑर्बिटल। n इज इक्वल टू 5th में आपके पास इसको 4d सीरीज इसलिए कहा जाता है लास्ट वाला जो जाता है 4d ऑर्बिटल में d में सब में जाता है अब नाम डिफरेंट है इसको 3d में इसको 4d इसको 5d में और इसको किस में जाता है 6 इसी बिना पे इसका नाम है 3d सीरीज 4d सीरीज 5d सीरीज और 6d। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बता दी वो यही आपके पास होगी दैट इज ns 1 से लेकर 2 तक n-1d 1 से लेकर 10 तक आ जाए। ठीक है आवा का समझ ये इनके नाम है ये कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आपके पास आते हैं। टोटल कितने आएंगे इसमें 10 एलिमेंट्स इसमें 10 इसमें 10 और इसमें 10 टोटल कितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 40 तो 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल है वो ये है बात क्या वन क्या यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम निकल कॉपर जिंक सोच किस्म से वहां ठीक है उनके लिए ये वाली फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली ठीक है आया का समझ। मगर आप इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से होना ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको दूसरा नाम कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। हाँ शॉर्ट में ये पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स का ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कुमन छेस वना क्या सेरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं सर कुछ है नहीं। अब डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन चाहिए सर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स उन्हें बेसा से होते बेसा से होते ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है इन विच वन और मोर number of unpaired d orbitals unpaired d electrons या d orbitals क्योंकि orbitals में unpaired क्या हो गया electrons are present in ground state या तो ground state में या तो किसी ना किसी excited state में ground state और in any one of the ऑक्सीडेशन स्टेट। बस समझाई पूर्व पर सर जिनमें डी ऑर्बिटल जो हो गए ना वो अनपेयर्ड हो गए कशर पर जूर बने जूर बने पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना कंप्लीटली वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम है ना इसको लास्ट में क्या आता है लास्ट में आता है 3d1 4s2 एक्चुअली ऐसे है 4s2 3d1 4s2 3d1 इसके देखा गॉड 4s पर 3d व्हाई नॉट पहले 3d फिर 4s मतलब क्यों कहते हैं शाबाश क्या अब अपने क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो 4s की एनर्जी कम है किससे 3d 4s की एनर्जी कम है n+l रूल से देखा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था थे ध्यान इतने सन। तो आपके पास 4s की एनर्जी कम है 3d से तब पढ़ी 4s और रूल भी आपने सीखा होगा ठीक है थे ना सर। इसमें d में कितने आते हैं 1 मतलब वो कैसे होगा जरा बता दो सोचते हैं ds में 5 ऑर्बिटल कस इलेक्ट्रॉन आपको ये ना ये पेयर्ड है क्या अनपेयर्ड है ना अनपेयर्ड तो ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है यस इट इज अ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। पति टाइटेनियम तात का चिन्ह ज वेनेडियम 3 क्रोमियम 5 इन तक 4s1 क्योंकि उसको है ना एक्साइटेड स्टेट में जाता है शाबाश। पत क्या मैंगनीज
तथ इन 4 पत गस ना पेयरिंग देखो ऐसे मैंगनीज तथ क्या एटॉमिक नंबर किसमें 4s मन कैसे डी में क्यों जाएगा दूसरा वहां इसलिए जाता था डी में या तो हाफ फिल्ड बने या तो फुल उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है इससे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना ये तो स्टिल रहेगा पार्शियली मैग्नीशियम डी ब्लॉक इनमें सारे हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट वो वाले हैं जिनमें कोई ना कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा कम हद का अख इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड आसन आपके मतलब मान लीजिए आपके पास है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी ये सारे डी ब्लॉक है मगर अत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं लास्ट चल में वो कौन से दिम एग्जांपल मैंगनीज क्या एटॉमिक नंबर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज 25 तो क्या आ जाएगा 4s2 3d5 या कि एमईसी इलेक्ट्रॉन 5 एक सिंगलिश ना वर्ड करना 3 4 5 इसमें अनपेड सबसे ज्यादा तो ये भी क्या है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट समझ आता रहा वन अगर भाई एग्जांपल दें जिंक एटॉमिक नंबर क्या है बोलो 30 है ना क्या इसका 4s2 3d10 4s2 3d10 तो आपके पास यहां पे क्या है डी में क्या आ जाएंगे ध्यान से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे पेयर्ड है तो जिंक आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा कि गिव द रीजन वाई जिंक एंड किम आप जिंक शाबाश बे कैडमियम बे मरकरी बे कॉपरनीशियम एंड किम ध्यान रख लीजिए जो है एंड वाले ये वाले सर कुछ एक है जिंक एक है कैडमियम और मरकरी और लास्ट में क्या है कॉपरनीशियम ये सारे तो है डी ब्लॉक में ये सारे मगर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के लिए इनके पास कोई ना कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि इनके पास नहीं है इवन दो अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी कौन सा वाला कौन क्या 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 तथ क्या ये कर तेल क्या बहुत मंज कड़ा ना ट्रिक अत ट्रिक ये स्कैंडियम टू जिंक अत क्या ट्रिक सारे गामा पाच मे वन सो ट्रिक हे पे लेमैन लैंग्वेज में ना कह पे जाए तो याद कह निमोनिक्स बनाते वो खुद बना सकते हैं मगर निमोनिक पन गोट छना ये तुम कोशिश करू तथ क्या हेको कर थे नजर वो अच्छा कंसेप्ट पान यह लगान कस कालस तुम कंसेप्ट है फिलहाल थवन याद यह पूरा अगर हसा हम रंग थोमुत याद वन कोत ताम हु जरूरत ठीक सह तेज दिमो तो मगर यमिस हेचुन सह कर निमोनिक्स याद तम कंसेप्ट थवन याद कंसेप्ट सह लगा तथा पन गोट पान वन छना हुत हे पान छन वनी वोनुक ना हजरत तथा पान छना ठीक है ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन किन की जो आपके पास है चाहे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 3D वाले 4D 5D या 6D वाले एक्सेप्शनल किस किस की है यहाँ पे मैंने पहले वाले में क्रोमियम और कॉपर और ये एक्सेप्शनल क्यों है ये भी हमने यहाँ पे सीखा था ठीक है आवा समझ ये असली हेचमुत एटॉमिक स्ट्रक्चरस मजन ये गो थोड़ा रिकैप्चुलेट वन जानान बिचार एब्सेंट 8 रेतन तो 9 10 तो 10 रेतस मज आय योर 3 रेत गई 3 रेतन मज गई थोड़ा सह क्या वन सह शर्म हिश आय हया हूँ गो इन गरकन खबर मोन तो गो रथ नत बे मा कुछ जाए कन्फ्यूजन या क्लियर ऑल क्लियर तो अगर मैं सवाल वट आर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हेकवा लिखित तो वनो कि वन सा जिंक क्या वन सह अनपेयर्ड या जिंक अम मूजूब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इन केस ऑफ जिंक देयर आर नो सच डी इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड अत मज कहीं ती अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन तवे मूजूबन डी ऑर्बिटल्स मज गसान इलेक्ट्रॉन मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट मगर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहीं तथ शर्त अको योत तथ मज गई जूर बनेम कहीं पे अत मज गई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं कह नत गोस मे अनपेयर्ड जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतना बेहतर है कम से कम एक होना चाहिए ठीक है आवा का समझ क्लियर होता है चलो
वहां पको ब्रो हजरत अम पतन यहज प्रॉपर्टीज। हाँ बोलो, अरे बोलो ना, ये हुई वो तो अगर 4s2 होगा फिर 3d 6 या 7। हाँ तो उसमें 3 आएंगे ना, 3d6 सपोज 3d 5 और 6 ना, 1 2 3 4 5 6 4 है ना पे 7 अगर 3 पे 8 अगर 2 पे 9 अगर 2 पे 10 ये आसान तेल शुरू है। जो आप अभी कह रहे थे ना ये एक्चुअल में ऐसे है, मुझे वो समझ नहीं आया, मतलब वो कैसे होगा। कौन एक्चुअल में क्या? ये ना जो आपने जिंक का भी कहा कि असल में ये ऐसे है, जब आप ये कहा कि 4s2 जिंक का क्या है? जिंक तो कॉपर का, कॉपर का, ये ना ये क्रोमियम और कॉपर का, वही दो तो है ना एक्सेप्शनल, उन्हीं का है एक्चुअली। उनका क्या है 4s2 3d4, दूसरे का है 4s2 3d9। अगर आप ये भी रखोगे ना तब भी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे आएगा ना 4, तब भी अनपेयर्ड 1 2 3 4, तब भी अनपेयर्ड 5 रखो तब भी। जो एक्सेप्शनल इनकी है ना, एक्सेप्शनल है स्टेबिलिटी के लिए, तनु वास्ट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स तीन 4 नहीं है। हाँ एक जैसे अगर कुछ ऐसा ही सवाल है, यही दो है ना एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल का मतलब है ये अपने ट्रेंड से कुछ डिफरेंट है, ये मजिच इन दोनों में से एक ले सकते हैं। हाँ नहीं, आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास है, 2 एलिमेंट्स ऐसे जिनकी एक्सेप्शनल है, जनरल ट्रेंड से डिफरेंट है, वो कौन कौन से आप बता दोगे, क्रोमियम और कॉपर है 3d सीरीज। बोला जाएगा क्यों, आप बोलोगे वो हाफ फिलेट वो फुली फिलेट बनता है, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है आवाज समझ, यही क्या बना ये मैं ना खेली 3d सीरीज में यही दो आते हैं और आपको यही दो रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है ध्यान से सही। अम पतन प्रॉपर्टीज हमें जनरल ट्रेंड्स पर इंपॉर्टेंट सवाल अमी मज तो प्रश्न एटॉमिक रेडिये आयनाइजेशन एनर्जी तो पोर्मुत पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी एटॉमिक रेडिये आयनिक रेडिये आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी यमन मदद प्रश्न तो जनरल ट्रेंड्स क्या। ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल आप में सवाल इंपॉर्टेंट जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या आपके पास है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। आप आयनिक रेडियस भी देख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस हम न्यूट्रल एटम के लिए देखते हैं। ठीक है एटॉमिक रेडियस क्या मुझे यहां नहीं समझाना क्योंकि वहां पे पढ़ा था हमने। एटॉमिक रेडियस तो भी किसे कहते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ एन एटम, है ना, ऐसे कहते हो ना आप। एक एटम आपके पास है, एवरेज डिस्टेंस कहां से, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। अगर ये आयन होगा तो उसको क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। ठीक है न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक रेडियस देखते हैं, लेकिन अगर आपके पास आयनिक चाहे कैटायन हो या एनायन हो तो उसके लिए क्या देखा जाता है, आयनिक रेडियस। ट्रेंड दोनों का हमारे पास सेम है, डिपेंड करता है चार्ज पे। ठीक है जिस तरह आपने देखा होगा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपने देखा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक वाले हैं वो किसके दरमियान आते हैं, एस और पी जो ब्लॉक्स हैं उनके दरमियान आते हैं। तो इनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो उनके दरमियान आ जाएगा। आपने पढ़ा है ना एक जनरल ट्रेंड, क्या सर, एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पढ़ा है ना, डाउन द ग्रुप। सर आपके पास यहाँ क्यों, यहाँ सिग्मा, सिग्मा यू नो, अरे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिग्मा मीन्स यहाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ लूजेस, और यहाँ पे जो जेड स्टार है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विंस। यही मैं कह रहा था आपको, जो 11th का रिवाइज है ये बकार आ जाएगा, इसे अच्छी लगा नहीं, वो तो ये पहले का है, ये तो पहले का है। ठीक है ना, यहाँ सिग्मा विंस, सिग्मा विंस और जेड स्टार लूजेस, यहां से मैं कह रहा हूं। उससे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इनको न्यूक्लियर पूल से बचा लिया जाएगा, तो वैलेंस शेल बढ़ जाएगा, वैलेंस शेल बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। अगर वो वैलेंस शेल आपके पास होगा अंडर द पुल ऑफ द न्यूक्लियस,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंट्रैक्ट होगा, रेडियस कम होगा, तभी अलोंग द पीरियड रेडियस होता है डिक्रीज, और यहां से क्या होता है सर, इंक्रीज, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना बचाव ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिस तरह मैं बता दूं एक एग्जांपल रियल लाइफ इन दोनों के लिए, वुकेस यम रटा यम मैं खुश पान गसान अम रंगन, क्योंकि जब ये स्टार्ट में आए थे ना पढ़ने, तब इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा था, बचाव बहुत, ये दूर दूर भाग रहे थे, दूर दूर भाग रहे थे, मेरा पुल इन पे बहुत कम था तब, क्यों, अभी ताजा ताजा था ना, अभी इनके पास बहुत टाइम था, तो आपके पास यहाँ पे दूर भाग रहे थे, इनका वैलेंस बहुत दूर जा रहा था, इनका रेडियस बढ़ गया, मुझसे डिस्टेंस बढ़ गई। अब अभी क्या है, मेरा पुल बहुत ज्यादा है, इनको पता है अगर कोई करेगा तो यही करेगा और कोई नहीं कर सकता, बेमार राइट है का राइट एक मारे जिम्मेदारी में है एक बेका, तो इस वक्त आपके पास इन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का पुल बहुत ज्यादा है, इनका नहीं चलेगा, तो रेडियस यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दैट जनरल ट्रेंड ये है, ये जनरल है, लेकिन डी ब्लॉक के लिए कुछ अलग चीज है। याद है जो यम डी ब्लॉक एलिमेंट वोल ना, यम थोड़ा हल पहन रचना, हल क्या हाइजर ब्रोह इन वलिस वक्त मज, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, दो चीजें मैंने बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इनका ऐसा ट्रेंड नहीं है, ध्यान रख लीजिए, ट्रेंड कैसा है सर, इनका भी यही होता है हाल, लेकिन कुछ बेहाल है, क्या सर, वो कुछ ऐसा है, इनका जो रेडियस है ना, ये जनरली डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है अलोंग द सीरीज, ये 3D के लिए, ठीक है, फिर ऐसा ही 4D के लिए, 5D के लिए, सिमिलरली आप तो सोच रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये सर, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, और यहाँ क्या देखेंगे, अलोंग द सीरीज, अलोंग द सीरीज, अलोंग द सीरीज में यहाँ क्या रखेंगे, एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सीरीज में क्या हो, क्या रहा है, हो क्या रहा है, ध्यान रख लीजिए, पहले क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, फिर क्या हो रहा है सर, फिर इंक्रीज, अलोंग द सीरीज क्या होना चाहिए था, अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए, डिक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां डिक्रीज हो रहा है, पहले ड्रास्टिकली इंक्रीज है ना, एब्रप्ट डिक्रीज, फिर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, फिर एंड में देखिए, यहां पे एंड में क्या हो रहा है सर, इंक्रीज, है ना, समझिए ये क्यों होता है, ध्यान रख लीजिए, दो चीजें हमारे पास है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब आपके पास, ध्यान रख लीजिए, जब आप ये डी ऑर्बिटल, एक कितने ऑर्बिट, 2 3 4 5 है ना सर, अब स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक, टाइटेनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, डी में, ध्यान रख लीजिए, फिर इस तरह आप टू सोच बढ़ता जाएगा, ध्यान रख लीजिए पूरा। अब पहले क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपके पास वो ज्यादा है, पहले आपके पास क्या है, Z स्टार, Z स्टार का मतलब इफेक्ट, ये ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, क्योंकि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, बात आ रही है मेरी समझ, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गए, फिर होता क्या है बीच में, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस करता है, काउंटर बैलेंस आया समझ, इक्वल एंड अपोजिट, बात है, जितना बचाव है उतना खिंचाव भी है, तभी पहले क्या होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर कपूल ज्यादा, रेडियस क्या हो जाएगा, कम, तो ये हो जाता है डिक्रीज। फिर बीच में क्या आ जाता है, बीच में, वो बीच में कहां पे, नियर अबाउट मैंगनीज के पास, है ना सर, मैंगनीज है, यहाँ आयरन है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, इनके पास ये नियरली क्या रहता है सर, कांस्टेंट, और पहले पहले कौन सा, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। फिर एंड में जो आपके पास है, यहाँ पे आयरन, ये इस क्रोमियम मैंगनीज आयरन, कोबाल्ट निकल, निकल कोबाल्ट, सॉरी स्कैंडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, फिर लास्ट में जिस तरह जिंक है, जिंक की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप देखोगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इस ऑर्बिटल में आ रहे हैं, इस कमरे में 10-15 है, कल को क्या हो गए 50 हो गए,
पचा जब हो गया लड़ाई होगी, यहाँ रिपल्शन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है जिंक में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा कि कम हो जाएगा, फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाएगा और यहाँ पे रेडियस क्या होता जाएगा सर, इंक्रीज होता जाएगा, फैल जाएगा, रेडियस कैसे इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से दूर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से दूर रेडियस बढ़ेगा, ऑर्बिटल जो आपके पास साइज है वो बढ़ जाएगा, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लड़े गई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे दूर दूर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा था, अब ये फैलेगा, बड़ा बनेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। तभी जिंक के पास एंड में आपके पास वो रेडियस जो एज एक्सपेक्टेड बढ़ता जाता है। आई बात समझ। तो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड है जनरली द रेडियस along the series is decreases, but in case of d block elements it first decreases then remains constant at the middle of the series and at the end of the series it increases. The reason behind that is first effective nuclear charge it is greater than that of screen effect. The reason behind that is there are less number of unpaired electrons. Then afterwards at the middle of the series what happens, the effective nuclear charge counterbalance the shabash screening effect because there are intermediate number of unpaired electrons, 4 से 5 आते हैं, ठीक है ना। then at the end of the series there are more number of electrons in the d orbital, those are in case of zinc कितने association 10 electrons in the d orbital. What happens, there is interelectronic repulsion. Due to interelectronic repulsion electron cloud क्या होता है, expand, electron cloud will expand and hence the radius of the zinc as expected it should increase. ये आपके पास ट्रेंड। सिमिलर ये 3D, ये कौन सी सीरीज 4D और ये कौन सी आपके पास है 5D। ये दोनों नजदीक इसलिए बनाई है क्योंकि आपके पास फिर जो एनर्जी लेवल से वो नजदीक नजदीक होती जाती है, आपने सीखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये बात है समझ। ये आपके पास था, अगर आपको याद होगा भी मैंने सिखा दिया, ये रेडियस जनरली ये ऐसा होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दी। सिमिलरली किसके लिए होता है सर, आयनिक रेडियो के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बात है समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जिस तरह आपने पढ़ा होगा Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका रेडियस कम, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही आपके पास ज्यादा पड़ता जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। अब ध्यान रख लीजिए हमारे पास जितने भी, अब इसके बाद कौन सा नेचर है, मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है सर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इज एसोसिएटेड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू है ना सर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इस चीज को हम मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये सारे मेटल्स है, एक्सेप्ट सारे मेटल्स है और सारे किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है ना। जितने भी आपके पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके पास है एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ये सारे होते हैं सॉलिड्स, एक्सेप्ट जो आपके पास है मरकरी Hg जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, ठीक है ना। एंड दे पोजेस ऑल सच प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लाइकवाइज लस्टर, likewise malleability, likewise ductility सॉरी, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब वी कैन कन्वर्ट देम इनटू वायर्स, कॉपर वायर करते हो ना यूज, ये करते हैं कि नहीं, गोल्ड वायर भी यूज कर सकते, करते हैं ना गोल्ड वायर यूज आप। अरे वंश ने पावर खतर गोल्ड वायर कर यूज किया तुषना बनावन या जो ये ना ज्वेलरी कचना चीन वियन बना, दैट्स टाइप ऑफ वायर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अरे ध्यान रखो, मैंने बोला ऑल सच, ध्यान रखो क्या चुने, फ्यूजन मेटल है आने या ऐसे जितने भी डी ब्लॉक में सारे मेटल्स है, मेटालिक प्रॉपर्टी लगभग सारी पोजेस करते हैं, सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड।
अब ऑब्वियसली मरकरी आपके पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो तो डक्टाइल नहीं होगा. यू कैन नॉट कन्वर्ट द मरकरी इनटू द वायर. मैलेबल ऐसे कुछ शीट्स में देयर इज एक्सेप्शन. सिर्फ है लाइकवाइज हमारे पास बेस्ट यूज क्या करते हैं, कॉपर चुना करना, इस गोल्ड चुना करना सो यूज, जिंक वो यूज कर सकते हो जिनकी वो प्रॉपर्टीज हैं. एल्यूमिनियम चुना डी ब्लॉक एलिमेंट, एल्यूमिनियम चुना डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है. हाँ कर सकते हो आप, फ्री कर मगर अम्स तिम प्रॉपर्टीज नॉर्मल कंडीशन. हाँ डी ब्लॉक है ना, वो डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट. हाँ एक्स डी ब्लॉक में है लेकिन एक्सेप्ट एम प्रॉपर्टी की क्या, ये सॉलिड की है इतना सा. ठीक है ध्यान थे. कंडक्टिविटी बेस्ट, कंडक्टिविटी. अरे आपको पता है ना कि सर मेटल्स आर डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये प्रॉपर्टी तो है ना. अब कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक लस्टर आपके पास है, लाइक आप क्या क्या आते हैं लिक्विड स्टेटस में गॉड है. मरकरी कत मज गसान नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट लिक्विड फॉर्म में. वहां कत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हुई दिक्कत. थर्मोमीटर देखा है मतलब मिलता कहाँ पे है, आप प्रिपेयर करते हो, आपको मिलता है अर्थ की क्रस्ट में जितने भी मेटल्स हैं. हाँ बना सकते हो, मतलब नहीं ये घर में बनाओगे या लेबोरेटरी में एक्सट्रैक्ट करते हैं, बना नहीं बनाते नहीं है. आयरन चुन का बनावा ये एक्सट्रैक्ट किया जाए मेटलर्जिकल प्रोसेस से अर्थ के क्रस्ट में. तो वो ये कह रही थी ना एग्जिस्ट कहाँ पे कर. और मैं तो बताया ना मेटल्स का यूजुअल चीप सोर्स क्या है, अर्थ का क्रस्ट. इनसे रिश्ते फॉर्म में. अच्छा अगर आप जाओगे यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, गोल्ड है. अच्छा गोल्ड है. अगर अर्थ के सेंटर पे जाएंगे, अगर अर्थ के तो वहां पे हर कोई फॉर्म जो होगी वो किस फॉर्म, मोल्टन फॉर्म. आयरन त्या मोल्टन फॉर्म तक टेम्परेचर वारिया ज्यादा. अच्छा सर क्या करायचं वो डकता है बिकॉज एग्जिस्ट है कि हु वुड गॉड है अचानक. ठीक है आज खतर गो युत बाकी वुचो पगह.